वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और अब हम आपकी मुलाकात जिस खास शख्सियत और उनकी अहलिया से करवा रहे हैं, जब हम आपके सामने उनका तारुफ कराएंगे तो कराची वाले तो अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये बात तो तय है। अच्छा। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो शख्सियत है बड़ी खास शख्सियत है, कराची से बड़ा गहरा ताल्लुक है, कराची की सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मज़े की बात यह है कि बेबाकी से अपनी बात कहने का हुनर जानते हैं और अपने अल्फाज में, अपनी गुफ्तगू में शायरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उर्दू सुनने वाले और जो लोग उर्दू से शगफ रखते हैं उनको इनकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। वजारतों के इन्होंने बड़े मज़े लूटे हैं, काम किया है बहुत ज़्यादा। कराची के सबसे कम उम्र मेयर ये मुंतखब हुए थे। 5 मरतबा कौमी असम्बली में इनकी रुकनीत रही, 2 मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन रहे। 1978 में बनने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको उन्होंने हेड किया, लीड किया। 1979 में ज्वाइन किया था इस इदारे को, और उसके बाद फिर जब मुकम्मल तौर पर सियासत में आए तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो इनका प्लेटफॉर्म था। और अगर उनकी शख्सियत को हम, जिसे अब कहते हैं ना कि अगर कुछ अशार में ही, वैसे तो उनके सामने अशार कहने की जसारत हिम्मत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अशार में अगर मैं कहूँ तो हमने शाम चरागों से सजा रखी है, हमने शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, हम भी अंजाम की परवाह नहीं करते यारो, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। जनाब फारूक सत्तार साहब और उनकी अहलिया अफशां फारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से। फारूक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या मसरूफियत है, क्या हो रहा है आजकल, और ख़ास तौर पर ईद पर क्या मसरूफियत है? जब कोई मिडिल क्लास से पॉलिटिक्स करने की जसारत करे और बहुत सिंसियरिटी के साथ, तो फिर उसे तो अक्सर कुर्बानी का बकरा बनना पड़ता है। बिल्कुल। और बहुत से जब करीबी लोगों के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है तो फिर ये भी याद आता है कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आपने अशार से प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने कहा मैं भी एक शेर पढ़ दूं। क्या बात है। फारूक भाई, आपके सामने जब बात होती है तो उसमें अशार तो लामुहाला आ ही जाते हैं और आने भी चाहिए, यही तो आपकी गुफ्तगू का जो है वो खासा है। तो फारूक साहब, किस ईद कुर्बा पे किसके लिए आप कुर्बान हो गए, या कोई आपके लिए जिंदगी में कुर्बान हुआ है, वो भी बताएं। अब देखें, असल ईद तो बचपन की होती है, कॉलेज लाइफ में होती है, और ये याद आता है कि उस ज़माने में कि भाई लोग कहते हैं ईद का दिन आया, तुम आ जाओ तो यकीन आ जाए। वाह 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 वाह। अफशा साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा, आपके ईद के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? क्योंकि जाहिर है सियासतदानों की ईदें जो हैं वो बड़ी अलग होती हैं आम आवाम की ईद से। बिल्कुल। बस हमारी भी ऐसी बिजी होती है, क्योंकि होता ये है कि अभी कुछ कम होते हैं गैस लॉकडाउन की वजह से, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे। तो मैं भी इनके, हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं और कुछ फारूक की उससे पॉलिटिकल पर्सन्स, कुछ इस तरह से लोग होते हैं, तो मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम देना होता है, क्योंकि कुछ फैमिली के साथ आते हैं तो फारूक मुझे भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो अच्छा लगता है। मैं भी काफ़ी यूज्ड टू हो गई हूँ, क्योंकि सिंस 89 से जो है यही सिलसिला चल रहा है और अब तक चल रहा है। अच्छा, वैसे फारूक भाई ये बात आपसे कई लोगों ने पूछी भी होगी कि मेमन लोग तो शरीफ लोग होते हैं, उनका सियासत से क्या लेना देना, मतलब शरीफ की जगह कारोबारी कर लेते हैं, वरना मेमन बुरा मान जाएंगे, मेरी कौम वाले ही हैं तो बुरा मान जाएंगे। लेकिन ये मेमन जो है उसका सियासत में आना, ये बड़ा एक अचंभे की बात लगती है। देखिए, हम नाम के शरीफ नहीं लेकिन काम के शरीफ जरूर है। हाँ। गुड। और ये तो हमारी कम्युनिटी के लिए है कि ये पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक तासुर बन गया है, सियासत पर 2% मरात याफ्ता तबके का कब्जा है, जिसमें बड़े वडेरे जागीरदार और सरमायादार हैं, और पैसों की रेल पेल जब तक इलेक्शन में ना हो
तो उस वक्त तक इलेक्शन लड़ना ही मुमकिन नहीं। इसलिए ये मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स तो वैसे भी मुश्किल, और फिर मेमन अगर बिजनेसमैन भी हो तो वो कहता है कि जब तशद्दुद भी आ जाए और वहाँ जो कुछ भी होता रहा गुज़िश्ता 30-35 सालों में जो सूरत हाल रही, तो मैं समझता हूँ कि अब एक खला है और वक्त आ गया है कि जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे घराने हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, अगर इस वैक्यूम को अब उन्होंने फिल नहीं किया तो फिर या तो वही एक्सट्रीमिस्ट उसको फिल करेंगे या फिर वही मौरूसी सियासत करने वाले हैं जो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स करते हैं, विरासत की सियासत करते हैं। तो अगर इस मौके पर नौजवानों ने आगे बढ़कर हिम्मत का, हौसले का, उनके घर वालों ने उन्हें पैट ना किया, उन्हें जो है वो इस काम की, इस बात की इजाज़त ना दी, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क का बहुत नुकसान होगा। और इसीलिए मैं मेमन कम्युनिटी के नौजवानों से भी खास तौर पर उनके बड़ों से भी कहता हूँ कि वो अपने बच्चों को आगे आने दें और इस खला को, इस वैक्यूम को खाली ना छोड़ें। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी और आपकी सियासत में इनका कितना अमल दखल रहा है? सियासत में मुलाकात ऐसे हुई थी कि वैसे तो बहुत दफ़ा हम इसको बता चुके हैं कि हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल एसएमसी में जब ये स्टूडेंट थे तो मेरे नाना वहाँ पे प्रिंसिपल होते थे। तो मेरी अम्मी को थोड़ा सा गॉल ब्लैडर का इशू था, तो उन्होंने बुलाया था डॉक्टर से ना कि चेकअप वगैरह करवा देंगे। तो हम लोग बस गेट से एंटर हुए थे, मैं अपनी अम्मी को लेके गई थी। तो बस समझ लें कि फारूक जो थे किसी काम से गुजर रहे थे, क्या था, उनको हमने बस ये कहा कि हमें जो है ना हमारे कशु नाना थे, डॉक्टर कश्यप, उनका मुझे बता दें वो कहाँ पे होते हैं। तो ये अननोन थे, जाहिर है हम वहाँ पे किसी को नहीं जानते थे। फर्स्ट टाइम मैं उस हॉस्पिटल में गई थी एसएमसी में। उस वक्त कोविड भी नहीं था। उस वक्त मैंने कहा कि भाई मैं भी नाना का बहुत अच्छा तालिब हूँ, आप नाना से कंफर्म कर सकते। आज से मेरे भी नाना है आज से। और कोविड-19 भी नहीं था उस टाइम पे कि कुछ ऐसा होता तो ज्यादा मतलब अट्रैक्शन हो जाती, इस तरह से भी नहीं था। बगैर उसके ये अट्रैक्ट हो गए थे बहुत ज्यादा। तो उसके बाद मुझसे एड्रेस वगैरह भी ले रहे थे जो कि मैंने इनको रॉन्ग दिया था। तो बस फर्स्ट मीटिंग में ये सब कुछ इन्होंने शुरू किया था। तो सेकंड टाइम मैं गई नहीं होगा फारूक सत्तार साहब, आपने सेकंड टाइम भाई के साथ घर का बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा। मिला कैसे? और देखें अगर मतलब ये कि हाँ फिर मिले कैसे, फिर जब मैं मेयर बन गया 3 साल के बाद, 3-4 साल के बाद, तो एक टेलीविजन पे पानी की बंदिश का मेरा एक अनाउंसमेंट आया। इनकी वालिदा ने देखा, कह रही ये तो वही लड़का है जिसने हमारी खिदमत की थी, हमें कश्यप साहब के पास ले गया था, डॉक्टर को भी दिखाया था, फिर हमें बर्गर भी खिलाया था। वाह! तो तुमने गलत एड्रेस दिया, अब उस बेचारे को फोन करो, मुबारकबाद हो। उस बेचारे को जब फोन किया, वाकई में बेचारे थे। तो इन्होंने पूछा कि आपने मुझे पहचाना? तो मैंने कहा पहचान गया, तुम अफशां बात कर रही हो। मैंने फौरन पूछा वैकेंसी खाली है या भरी हुई है? फिर इन्होंने फौरन जो है अपनी बड़ी सिस्टर को और अम्मी को भेजा था जी। उस पे जो है बस 1 वीक रह गया था, मेरा कहीं और से भी वो होना था, लेकिन 1 वीक में जो है ये बीच में आए। तो हुआ ये कि फिर बस कहते हैं ना अल्लाह ताला ऊपर रिश्ते बनते हैं सारे ना, हमें पता भी नहीं होता है। तो बस इस तरह से इनकी सच्ची लगन थी। एक्चुअली वन साइडेड लव था, इनका था ज्यादा, मेरा वन साइडेड था। क्या मतलब? मेरा तो मंगनी के बाद नहीं, ट्रू नहीं ट्रू इज ट्रू। मैंने देखिए एंगेजमेंट के बाद एक्चुअल लव जो मुझे इनसे हुआ है वो एंगेजमेंट के बाद हुआ है। गुड, सही है, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और ये इनकी लगन, इनकी मोहब्बत थी जिन्होंने मुझे पा लिया। हाँ, इस तरह से ये सच्ची लगन जैसे पिक्चर और ड्रामे में होता है। अब पूछ लेते हैं फारूक भाई, ये जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे थे उसमें कहाँ आपको झोल नजर आ रहा है इस बयान में? ये बात भी मैं ये कह रहा हूँ कि फिर सियासी बयान नहीं है बिल्कुल भी। सामने मैं ये भी कहूँगा कि फिर जब ये बच्चों के साथ अमेरिका में थी, मैं जेल में भी था, तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई कि मेरी मुशीर थी एनवायरनमेंट की शायदा, उन्होंने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया और जाहिर है कि मेरा उनके साथ एक लगाव हुआ। फिर शायदा के साथ भी मेरी शादी हुई और वो इस्लामाबाद में जो उनके पहले वेडलॉक से उनके बच्चे उनके साथ है। और मैं जब इस्लामाबाद आता हूँ तो शायदा के साथ भी होता हूँ। तो मैंने कहा ये बात भी रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं जो है टॉलरेट करती हूँ सारी चीजें, क्योंकि ये जी क्योंकि करना पड़ता है लाइफ में, ये सब चीजें होती हैं। और ये कि
बिल्कुल, ये जो आपने मिसाल कायम किया ना, ये बड़ी पॉजिटिव मिसाल है। और ये तो वो, जैसे हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे अल्फाज होते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी इंसान को ग़ुलाम बना देते हैं। और उन अल्फाज में से ये लफ्ज़ है कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो वो फिर आपने तो कबूल है कहा और 2 मरतबा कहा और 2 मरतबा आप गुलामी में आए, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है आपसे, बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है। और ओवैस, मैं समझ गई हूँ ओवैस कहाँ जा रहे हैं। लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि इस चीज में हमारे लोगों को बड़ा जरा कभी कभार एतराज भी हो जाता है, और खवातीन को तो बहुत ही एतराज होता है। वो कहती हैं कि तुम सारा वक्त मुझे कोसते रहते हो और अब तुम्हें जो है दूसरी बेगम भी चाहिए। तो इसमें सारे मामले में, सारे सिलसिले में जो इतना खुशगवार आपका साथ रहा शाहिदा साहिबा के साथ भी और अफशान साहिबा के साथ भी, इसमें तीनों में से ज्यादा क्रेडिट किसको देंगे आप? अपने आप को, या अफशान साहिबा को, या शाहिदा साहिबा को? मुश्किल सवाल कर लिया मैंने। शायद मेरी नेचर में ये पॉलिटिक्स जो है ना, एक पॉलिटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है चीजों को। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डूइंग, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं समझता हूँ कि बचपन से चीज़ें मैनेज होती चली गई। आसाब भी अल्लाह ताला ने बड़े मजबूत दिए। फिर चीज़ों को बैलेंस कैसे करना, तो थोड़ा सा वो भी मैनेजमेंट के आर्ट में चीज़ें, तो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें मैनेज हुई। लेकिन जाहिर है कि ये निभाना बहुत मुश्किल होता है। ये करना तो आसान होता है, कहना भी आसान होता है। उवैस के दिल में लड्डू फूट रहे हैं, उसने सुन के ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। उसने कहा नहीं और ऐसा नहीं बोले, उनकी वाइफ का फोन आ जाएगा आपके पास, कहेंगे आप क्या पटिया पढ़ा रहे हो ओवैस को। मैं गवाही दे सकती हूँ, लड्डू नजर आ रहे हैं मुझे ओवैस की आंखों में। नहीं रियली देखिए, गवाही दी हमारी एनकरेस ने, इन्होंने गवाही दी। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन ये कोई भी ये इक़दाम करता है, ठीक है, प्रैक्टिकली जो है बहुत हार्ड होता है, मजहब में इसकी इजाजत है। लेकिन ये आज के जमाने में इतनी कमिटमेंट, इतनी जिम्मेदारियां, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें उस तरह से हक अदा करना, चाहे पहली हो, दूसरी हो, फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, या तीसरी हो, बस फीलिंग्स हर्ट करना मुश्किल है। इसमें शर्त ही होती है क्या हक अदा करना मुश्किल, वो तो फिर बिल्कुल। लेकिन ये अब इनके जो है तीसरी चौथी पे अब इनके ऊपर रंग आ रहे हो जा रहे हैं। अब मेरे दिल में भी लड्डू गुड। देखिए, हम ये लड्डू आपस में बांट लेंगे। लड्डू फूटने से पहले मैं उसको इधर उधर कर दूंगी। अगर मैं थोड़ा सा एक गेम की तरीके से आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं, तो आप लोगों का पता लग जाएगा कि किसकी क्या क्वालिटी है। तो शुरू कर लेते हैं। आप लोगों ने इशारा कर देना है एक दूसरे की तरफ कि भाई मतलब आप या वो, मैं या वो, आप खुद जवाब दे दीजिएगा कि कौन है, ये क्वालिटी किस में है, ठीक है। मतलब अगर लड़ाई होती है तो पहले सॉरी कौन करता है? ओके, दोनों ने साथ इशारा करना है। हाँ, अच्छा, ये वो नहीं है कि पहले सॉरी कर। गुड गुड गुड। हाँ, जिसकी गलती होती है, बिल्कुल सही। अच्छा, तैयार होने में ज्यादा वक्त मैं थोड़ा डिले हो जाती हूँ ऑब्वियसली मैं, क्योंकि ये तो फटाफट तैयार हो जाते हैं। ये तो एक ही दिन में 4-5 दफा तैयार होते हैं, तो इनको तो काफी प्रैक्टिस हो गई है तैयार होने की। गुड गुड। अच्छा, ससुराल किसका ज्यादा अच्छा है? ससुराल किसका ज्यादा अच्छा है? ससुराल की बुराई कौन कर सकता है भाई? हाँ, असल में बात ये है कि अब ये तो यही बताएंगे ससुराल किसका अच्छा है। भाई कितना अच्छा है या कितना बहुत ज्यादा अच्छा है, बुरा तो है ही नहीं किसी का ससुराल, हो ही नहीं सकता। या तो अच्छा है या बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अब एक रैपिड फायर की तरफ भी हम चलते हैं जरा। लोगों के प्रोग्राम्स थोड़ा सा रैपिड फायर में करना ही होगा कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी जवाब देने। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछती जाऊंगी और आप लोग जो हैं जल्दी जल्दी जवाब दें। फारूक साहब, आपसे मैं पूछूंगी कि आप गाड़ी पर जा रहे हैं और आपने किसी एक शख्स को लिफ्ट देनी है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, टायर पंचर हो गया है, या कोई ना कोई मामला उसके साथ हो गया, वो इन 3 शख्सियात में से कौन होगा? शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान, या बिलावल भुट्टो? मेरे ख्याल में मैं इन तीनों के बगैर जाना पसंद करूंगा। स्पीड में गाड़ी ले जाएंगे उनको बगैर देखे। अच्छा, चले। मेरी नजर में कोई डिजर्व नहीं करता, कोई डिजर्व नहीं करता। अच्छा, अब उर्दू की चंद मिसालें हैं वो दी जाती हैं, तो मैं आपको वो सुनाऊंगी और आपने नाम लेना है कि ये किन सियासी शख्सियात पर फिट बैठती हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
किन शख्सियात पे फिल्म बैठती है। मेरे ख्याल में हमारे सारे जो वजीर आजम आए वो इतना लोगों के साथ डिस्कनेक्ट होते हैं कि वो जब कोई बात करते हैं तो लगते हैं कि ये रेलेवेंट इशू ही नहीं है, वो मुझे बेगाने लगते हैं। ठीक। और वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला वही हैं सारे। ठीक है, सारे अब्दुल्ला गुजर गए। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, अब तो झाड़ू हो गई है, तिनका तो दूर की बात रह गई है, चोर की दाढ़ी। मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। मेरे ख्याल में सेफ जा रहे हैं आप। वो इतनी जल्दी तिनका निकाल देते कि नजर नहीं आता। तिनका नजर नहीं आता। तिनका नजर नहीं आता। अच्छा, नाच न जाने आंगन ढूंढना टेढ़ा। पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ये तो दावे होते हैं, फिर जब काम नहीं होता तो फिर किसी और पे डाला जाता है। ये तो होता अच्छा। है हमारे यहाँ, आधा तीतर। हमारे सिस्टम में है ये। ये तो होगा, ये तो होगा। ये तो होगा। ठीक है भाई, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर। हम तब्दीली की बात भी करें और जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ कंप्रोमाइज भी कर लें, हाँ। तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। बिल्कुल सही, हम समझ गए। एक मुहावरे में आपने हल्का सा इशारा दे दिया पर्सनैलिटी की तरफ। अदरवाइज आप बड़े डिप्लोमेटिक चल रहे हैं आज। अच्छा, आम के आम गुटलियों के दाम। मतलब ये कि मैंने तो इस मुहावरे को बहुत कम कभी जुमले में भी इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे भी इसके उस तरह से मानी मेरी भी समझ में नहीं आए। मतलब ये कि वो कहते हैं ना कि ही हैज द केक एंड ईट्स इट्स टू। हाँ। कि मतलब सब अपने लिए, किसी और के लिए कोई चीज छोड़ी ही नहीं आपने। बिल्कुल। तो मोनोपोली है, इजारादारी है, और क्या। अफशा साहिबा, फारूक साहब के फेवरेट डिश कौन सी है, और फिर आप फारूक साहब बताइएगा कि उनकी फेवरेट डिश कौन सी है। जी, इनकी ज्यादा दाल चावल है। हाँ। और सब्जी में भिंडी पसंद है। आजकल इनको एक चीज और पसंद आई, मैंने बैगन का भरता बनाया था, वो इनका फेवरेट हो गया है, बैगन का भरता। अच्छा, वाह, वाह। क्या बात है। और फेवरेट फिल्म स्टार इनकी सही। कौन सी है, ये भी बताइएगा। बहुत सारी हैं, मुझे लिस्ट बतानी पड़ेगी। अच्छा, तो असल में आजकल हमारे ड्रामे इतने अच्छे होते हैं, उनमें जो एक्ट्रेस होती हैं सबके काम अच्छा होता है उसमें ना। हम सबकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि भी हम वॉच करते हैं टुगेदर ना, हम दोनों। तो ये होता है कि मतलब हाँ, शेयर करते हैं एक दूसरे से। आप बताएं। जी फारूक साहब। मेरे ख्याल में देखिए ऐसा है कि मैं किसी एक का नाम लूं तो जाहिर है कि फिर बाकी बुरा मानेंगी। तो मेरे ख्याल में टैलेंट की कमी नहीं है। और अच्छा, मतलब बहुत मरासिम talent ऐसे आ हैं रहा कि है। वो और कहेंगी अच्छी कि बात है भाई कि हमारे फारूक यहाँ साहब ने मेरा नाम फिल्म- नहीं लिया। लेकिन जब भी किसी के बारे में कोई भी बात करता है तो वो तो वीडियो पे वायरल होगी। रेटिंग तो मैं भी कम ना हो। किसी राइट। किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। सब अच्छी हैं, सब अच्छे हैं। सब अच्छा काम कर रही हैं और मुश्किल है और कंपेयर मेहनत करना। करें। और तो मेरे ख्याल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल सबसे अच्छा खुश आइन जो असल बात है वो ये है Right. कि फिल्म इंडस्ट्री अच्छा, वैसे वो वीडियोस आपकी बड़ी वायरल होती है, ये बात है। कभी आपकी गाना गाते हुए वीडियो वायरल होती है। एक में आप वो रक्स कर रहे थे, पता नहीं शायद कोई शादी थी किसी की या क्या था। एक वो आपकी वो जब ठाकुर आपको लेने के लिए आया था, तो वो वीडियो बड़ी लोगों ने देखी। वो ठाकुर से फिर मुलाकात बाद में कभी हुई ठाकुर साहब से? ठाकुर साहब का फिर मुझे मालूम हुआ कि ट्रांसफर हो गया। लेकिन ठाकुर बहुत खुश थे कि उनकी भी बड़ी मशहूरी हुई थी। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा फारूक साहब, बेगम के लिए कोई शेर तो कहें। देखें, जो शादी से पहले मैं शेर कहता था, पहले वो पढ़ देता हूँ। बिल्कुल सही है। फिर शादी के बाद जो शेर पढ़ता हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, कहाँ से कहाँ इससे तक। पहले तो ये ना कि भाई, हाँ, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। वाह वाह क्या वाह। बात। और शादी के बाद फैज अहमद फैज ने कहा था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वाह 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 वाह, क्या बात है, नहीं क्या तो बात ये है। कहाँ मोहब्बत मांगती हूँ? समझाएं ना जरा। भी नहीं। अच्छा, क्विकली जरा ये भी समझा दें फारूक साहब, इसलिए की शादी से देखें, पहले जो ये भी मोहब्बत एक होती है फैक्ट होता है। वो वाली मोहब्बत शादी के बाद क्यों नहीं हो सकती? क्यों? हाँ। ऐसी क्या कदगन होती है उसमें? देखिए ये चीजें, देखिए ये कितना फैक्ट है
और कितनी इसमें जो है जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है उन्होंने इस चीज को अपॉर्चुनिटी बनाया, एक्सप्लॉइट किया। ये रिसर्च हो रही है और मेरे ख्याल में अभी ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो मैं भी इस पे कोई हतमी राय नहीं दे सकता। हाँ, एक और मुहावरा है कि शादी के 1 साल बाद तक इंसान शादीशुदा होता है। 1 साल बाद, 1 साल बस? 1 साल इतना कब टाइम? और 1 साल के बाद वो शादी ज़दा हो जाता है। वाह 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 वाह। जाते जाते फारूक भाई, अब आपने शेर चूंकि वो सुनाया, कराची वालों के लिए कोई एक शेर सुना दें। देखिए, कराची वालों की तरफ से मैं सुनाऊंगा कि जो इग्नोर हुआ है कराची, जो सबसे अहम शहर है और सबसे ज्यादा नजरअंदाज हुआ है, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि 2-3 अशार एक साथ सुना देता हूँ कि तजादे जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे। तजादे जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे। मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। क्या करोगे। 3000 अरब रुपए का टैक्स दे और उसे 30 अरब रुपए भी ना मिले, ये ज्यादती है। बिल्कुल। तो कराची वालों की अगर मैं मतलब अब कराची की बात निकली है तो मेरे अंदर से वो कराची वाला जाग रहा है, लेकिन ये है कि चूंकि वक्त हमारे पास कम है और गुफ्तगू आपसे जो है वो होती जाएगी तो फिर होती ही चली जाएगी, लेकिन अगर कराची वालों की एक अच्छी बात और एक बुरी बात एक एक जुमले में बयान करनी हो तो वो क्या होगी। अच्छी बात तो यह है कि वो बड़े स्टेडफास्ट भी हैं, रेजिलियंस बहुत है उनमें, और बिल्कुल इसी तरह के हादसे की इज्जत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसे की इज्जत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, नहीं घर बनाना छोड़ेंगे ना ही मुस्कुराना छोड़ेंगे, तो वो इस्तकामत है। और बस जो खामी है वो ये कि थोड़े जज्बाती ज्यादा हैं और जज्बातीपन में बहुत सारी ऐसी बात कर देते हैं कि जो नहीं करनी चाहिए, तो ये भी है उनमें थोड़ा बिल्कुल कमी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम फारूक साहब आपका भी और अफशा साहिबा आपका भी, आप दोनों की जो ये गुफ्तगू थी और हमारे प्रोग्राम में शमूलियत थी, इसने 4 चांद लगा दिए। वो जो शेर था ना कि बड़ा ही मशहूर शेर जो बहुत जिसे आप कहते हैं कि ईद के हवाले से बड़ा मुनासिब शेर और हर एक ने वो सुना होता है। इरशाद। ईद आई है धूमधाम से ज़माने में। अच्छा, ईद आई है धूमधाम से ज़माने में। फारूक भाई थे अपने ही मेहमान खाने में, हमारे पास तो नहीं थे, वर्चुअल सारा ये काम हो रहा था, तो ये वर्चुअल हमने जो मुलाकातें की लोगों से उसमें आपको भी यकीनन मज़ा आया होगा, हमें भी मज़ा आया। और अब हमें जो मज़ा आने वाला है प्रोग्राम के बाद वो ये है कि जब हम बकरीद पर कोई गोश्त वगैरह कुछ खाएंगे, कोई इंतजाम होगा तो फिर जरा हमारी एनर्जी बहाल हो जाएगी और हमें लगेगा कि वाकई मेहनत वसूल हुई है। बिल्कुल भाई, पैसा वसूल हुआ है। नाजरीन, अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमें भी दे दें, छुट्टी दें भाई, क्या हो गया। मतलब आएंगे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और मजे मजे के प्रोग्राम्स के साथ। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, पेट को अपना समझिए, गोश्त को पराया जानिए और कम खाइए। ईद मुबारक। ईद मुबारक।